बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 2 में हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। लेसन नंबर 1 में हमने कहा था कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो बेसिक्स होती हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले कहा था हमने कि लेटर्स होते हैं और अगर उन लेटर्स को मिलाया जाए तो वर्ड्स बनते हैं। उन वर्ड से आगे हम सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। अगर हम सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हम एक ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है फाइल, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई चीज़ होती है जो काम करने वाली होती है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम होता है उसको हम फेल कहते हैं, वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि मफूल। आई आपको सब्जेक्ट के तौर पर नजर आ रहा है। प्ले क्या है? खेलना, तो यानी कि ये काम है तो इसलिए हम इसको वर्ब कहेंगे। क्रिकेट, काम किस पर हो रहा है? अगर क्रिकेट ना होती तो काम ही ना होता ना, यानी कि क्रिकेट पर काम हो रहा है तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। नीचे हमने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक तरतीब होती है। पेज नंबर 5 पे आपको नजर आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि हमने अभी बात की कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि फाइल कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ पर्सन और अ थिंग दैट डज एक्शन, कोई भी शख्स या चीज जो कोई काम करे उसको उर्दू में फाइल और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं वही एग्जाम्पल जो है वो रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि इसमें फाइल कौन सा है और फेल क्या है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे फाइल के तौर पर काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें खेलने वाला कौन है? मैं है, ठीक है। तो इसीलिए आई इसको यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो, तो किताब पढ़ने वाला कौन है? तुम हो, तो इसीलिए यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब, वर्ब क्या है? कोई भी काम जो किसी भी सेंटेंस में हो रहा हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं और उर्दू में उसको फेल कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड दैट कन्वेज एक्शन एंड अकरेंस, वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई प्ले क्रिकेट, आई तो हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें खेली जा रही है कोई ना कोई चीज़, तो यहाँ पे जो खेली जा रही, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहेंगे, यानी कि प्ले खेलना है और इसको हम वर्ब कहेंगे। दूसरी एग्जाम्पल ले लीजिए, यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो और इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना वर्ब है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है मफूल, जिस पर कोई काम हो रहा हो। डेफिनेशन क्या है कि अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, कोई शख्स या चीज़ जिस पर काम किया जाए। अब करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। काम क्या है? वर्ब है, और जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर, आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसको उर्दू में मफऊल कहते हैं। यू रीड अ बुक, इसमें बुक जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। सो दिस इज़ अवर सेकंड लेसन। होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि एक सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।